15 साल का बेटा होता है और उसे अपने पिता के लिए रोटी ले जानी थी खेतों पर, यानी कि खाना खेतों पर ले जाना था। माँ चूल्हे पर गरम गरम रोटी बनाती है और फिर उसका टिफिन पैक कर देती है और फिर बेटा जो है वो टिफिन को लेकर के पगडंडियों से होता हुआ पिता के पास खेतों पर चला जाता है। लेकिन वहां पर पिता खेतों में नहीं थे, लेकिन पिता की जो बाइक थी वो खेतों में ही खड़ी थी। पिता खेत में काम करने के लिए आए थे। अब जो लड़का होता है वो अपने ईख के खेत में अपने पिता को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है और तभी दोस्तों उसको ईख के खेत में कुछ पेड़ हिलते हुए दिखाई दे जाते हैं और फिर वो उधर झांक करके देखने लगता है। तो फिर अंदर जो उसका पिता होता है वो पड़ोसन चाची, जो कि विधवा महिला थी, उस चाची के साथ उसका पिता वहां पर था और कुछ ऐसा वो लोग कर्तव्य कर रहे थे कि जो कि बहुत गलत था। बेटे को शर्म आ जाती है तो चुपचाप से वो पीछे हट जाता है और थोड़ी देर बाद उसका पिता अंदर से बाहर निकलता है और उस पड़ोस की चाची के जो कपड़े हैं वो पहनाता हुआ वो बाहर निकलता है। अब तो क्या होता है कि पिता से उस दिन वो बेटा कुछ भी नहीं कहता है, सारा मामला उसने देख लिया था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता है और अपने मन में अपने बात को दबा करके रख जाता है। उधर जो वो पड़ोस की चाची थी वहीं से चारा की गठरी सर पर रख करके अपने घर चली जाती है और जो इस लड़के का पिता था उसे शाम तक खेत में पानी लगाना था। तो ये लड़का अपने पिता को खाने का टिफिन देकर के वापस से गांव में आ जाता है, घर में आ जाता है और वहां घर आकर के ना तो वो अपनी माँ से कुछ कहता है और ना ही किसी से कुछ कहता है और वो इस बात को अपने ही अंदर रखता है। अब क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि दो लोगों के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है और कैसे इस दो लोगों के साथ ये कांड हो जाता है इसके ऊपर पूरी तरह से आपको इस कहानी में बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज के दौर में मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है, तो संभल कर रहने की जरूरत है, वरना तो फिर जैसा इस घटना के अंदर हुआ है ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है और थोड़ा सावधानी जरूर बरते। वीडियो के जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो घटना है ये घटित होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर। वहां पर एक राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जहां पर उसके पास काफी खेती बाड़ी थे और वो इतना काम करने वाला, इतना कमाने वाला है खेतों से ही कि अभी अभी उसने 2 एकड़ जमीन और खरीदी है, जबकि फिलहाल जमीन बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी। लेकिन वो क्योंकि बहुत ज्यादा वो खेती बाड़ी से पैसे कमाता था और बचाता था, पूरे गांव में ही उसका नाम था, गरीब लोगों की वो मदद भी कर दिया करता था। सीधा साधा आदमी होता है राधे श्याम, जिसकी उम्र 40 साल होती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अब जैसे ही राधे श्याम के घर में खूब पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पशु थे, खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। घर के अंदर उसकी पत्नी कौशल्या और उसके बेटे का नाम अजय होता है। अजय अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और अजय जो था वो अपने पिता के साथ में कई बार खेतों में भी जाकर के काम करवा दिया करता था, क्योंकि किसान के बच्चे पिता के साथ खेतों में काम करते ही है बचपन से ही। तो इसी तरह से अजय भी अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था। एक दिन की बात होती है कि राधे श्याम अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम क्या आज स्कूल जा रहे हो? तो बेटा कहता है कि नहीं बापू, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल में छुट्टी है। तो फिर उसके बाद पिता कहता है कि फिर ठीक है, तो फिर मुझे दोपहर में खेत से वापस घर आना पड़ता है खाना खाने के लिए, तो ऐसा करना है कि मुझे वापस ना आना पड़े, तुम मेरे लिए खाना लेकर खेत में आ जाना। अब लड़का जो कि ज्यादातर खेत में खाना ले जाता था तो कहता है कि ठीक है बापू, ले आऊंगा। और फिर उसके बाद पिता खेतों की तरफ निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। जो पानी का ट्यूबवेल होता है उसे वो चालू कर देता है और फावड़ा लेकर के वो कहीं मेड़ पर या जहां पर नाका बना होता है पानी का, वहां पर वो अपने खेत में काम करना शुरू कर देता है। और तभी उस खेत के अंदर दोस्तों गांव की ही पड़ोस की रहने वाली एक सुधा नाम की महिला होती है और जिसकी उम्र 30-32 साल होती है, देखने में काफी ज्यादा जवान और सुंदर खूबसूरत महिला, वो वहां पर आ जाती है। उसका वहां पर काम क्या था, क्योंकि उसका पति इस दुनिया में था नहीं और उसे 3 बच्चे थे और वो अब अपने घर में गाय वगैरह भी पाल रखे हुए थे बच्चे की दूध वगैरह के लिए। तो फिर वो अपने गाय के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाया करती थी। उनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, बिना खेत वाले वो व्यक्ति थे। तो फिर वो इसके खेत में आ जाती है और फिर वो वहां पर आकर कहती है कि राधे श्याम जी, आपके खेत में से क्या मैं थोड़ा सा चारा ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे गाय के लिए ले जाना है। अब राधे श्याम उसकी तरफ देखता है, वो वैसे भी मदद करने वाला इंसान था, तो कहता है कि ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अब ज्यादा ही जाकर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो जो महिला होती है दोस्तों, वो घास लेना शुरू कर देती है उसके खेत में से और तभी धीरे धीरे जैसे वो घास की गठरी पूरी हो जाती है तो फिर ये जो महिला होती है जिसका नाम सुधा होता है, जो कि एक विधवा महिला थी,
अब इसके मन में पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकना शुरू हो जाते हैं। पति था नहीं, सास ससुर थे भी नहीं, बस अकेली थी, 3 बच्चे थे। पता नहीं उसका दिमाग कैसा चलता था। और तभी वो इस आदमी राधे श्याम से कहती है कि राधे श्याम जी, आप बुरा ना माने तो क्या एक बात कह सकती हूँ? तो राधे श्याम कहता है कि हाँ बोलो ना। तो वो कहती है कि मुझे 2000 रुपए की भी जरूरत है, क्योंकि बच्चों के पापा तो है नहीं और सास ससुर भी कोई नहीं है, अकेली औरत हूँ, क्या करूं? अब दोस्तों ऐसे ही वो बताती है कि मेरी मजबूरी है। तो राधे श्याम कहता है कि ठीक है, 2000 रुपए ले लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 के बदले में 4000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों राधे श्याम के भी मन में आस की, उसके दिल में उसको देख करके आस की जाग गई थी, क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से पति नहीं था, अकेली थी। तो राधे श्याम सोचता है कि इसका भी मन करता होगा पति के साथ समय बिताने का, तो वैसे भी इसका पति तो है नहीं, तो इसके भी मन में कुछ ख्याली पुलाव पकने लगे थे राधे श्याम के। और इधर इस विधवा महिला के भी मन में ख्याली पुलाव चल रहे थे। दोनों ही एक टक्कर के ही बन चुके थे। राधे श्याम वैसे तो मदद करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज खेतों पर मौका देख करके उसके कुछ भावनाएं ही बदल जाती है। अब दोस्तों आपको हर कहानी में ये बताया जाता है कि कोई मान लीजिए सीधा आदमी है, तो वो सीधा तब तक होता है जब तक उसको मौका नहीं मिलता है। 100 में से 70 से 60% लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको मौका मिल जाए, और वो सीधे साधे भी है और उनको मौका मिल जाए तो वो चुकते नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चाहे कितना ही उन्हें मौका मिल जाए, वो अपनी मर्यादा और पवित्रता को बरकरार रखते हैं। अब यहाँ पर राधे श्याम की पवित्रता बरकरार रहने वाली नहीं थी, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 4000 रुपए दे दूंगा 2 की जगह पर, लेकिन देख लो तुम्हें भी मेरे साथ समय गुजारना होगा, मेरे साथ थोड़ा समय गुजारना। तो बस वो एक बार बोल कर देख रहा था, और अब उसका बिल्कुल निशाना सही जगह पर लगा था। अब जो सीधा थी वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए तरस रही थी, उसका भी मन नहीं लगता था। तो वो कह देती है कि ठीक है, और यहीं पर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर लूंगी। और फिर उसके बाद राधे श्याम मुस्कुरा देता है और फिर उसे कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे पास आऊंगा, 4000 रुपए ले आऊंगा, बल्कि 5000 रुपए लेकर आऊंगा। और वैसे तो मैं खेतों पर पैसे लेकर घूमता नहीं हूँ, तो चलो फिर उसके बाद समय बिता लेते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों दोनों ही के खेत में चले जाते हैं, और फिर वहां पर वो अपनी वासना को पूरा करने लगते हैं। इधर घर पर जो इसका लड़का होता है, जिसका बेटा अजय होता है, उसकी माँ ने खाना बना दिया था, टिफिन भी पैक करके दे दिया था। तो फिर अजय खेतों पर आ रहा था पैकडोंडियो से होता हुआ, आकर देखता है कि वहां उसका पिता है नहीं, तो उसके पिता कहाँ चले गए, क्योंकि बाइक वहीं पर खड़ी थी और फावड़ा भी वहीं पर रखा हुआ था। अब दोस्तों वो अपने बापू को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर जो है वो ईख के पौधे हिल रहे थे, ईख के खेत में पौधे हिल रहे थे जो वहां पर पेड़ थे। तो फिर वहां थोड़ा नजदीक जाता है कि क्या है, कोई जानवर तो नहीं है, क्या बात है। वो जाकर दूर से खड़ा होकर देखता है, तो देखता है कि अंदर पिताजी जो थे वो निर्वस्त्र अवस्था में थे, और उसकी जो पड़ोस की आंटी जो सुधा होती है, अब ये देख करके लड़का शर्मा जाता है और वापस घूम जाता है और जाकर के वापस बाइक के पास बैठ जाता है। और फिर दोस्तों जो उसका पिता होता है वो सुधा को अंदर से बाहर लेकर आता है, उसके कपड़े वो पहना रहा था कि इसके पहन ले वैसे कर ले, वो अपने भी कपड़े पहन रहा था। अब आकर के कहता है कि अरे तू आ गया। अब उसको पिता को शर्म लगती है कि शायद मेरे बेटे ने हमारा कुछ देख ना लिया हो, लेकिन अभी ना तो बेटा कुछ कह रहा था और ना ही पिता ही उससे कुछ कहता है। और फिर उसके बाद बेटा जो है वो खाना दे करके घर चला जाता है, और जो वो आंटी थी सुधा आंटी, वो अपना चारे की गठरी सर पर रख करके वो भी अपने घर चली जाती है। अब शाम हो जाती है, शाम तक बेटे ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या बातें चल रही थी, उसे बुरा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था, ये तो बाद में पता चलने वाली बात है। अब शाम हो जाती है, और शाम को खाना खाने के बाद जो पिता राधे श्याम होता है वो कहता है कि मैं अभी 1-2 घंटे में लौट कर आता हूँ, जा रहा हूँ, किसी से कुछ बात करना है। अब उसकी पत्नी को क्या पता था, कौशल्या को कहती है कि ठीक है फिर जल्दी आ जाना, लेकिन बेटे के मन में तो सारी बातें पता थी कि क्योंकि खेतों पर उसने रंगे हाथों अपने पिता को पकड़ लिया था। अब दोस्तों जो वो बेटा होता है वो पिता के पीछे पीछे चुपके जाने लगता है, देखता है कि ये तो सुधा आंटी के घर में घुस गया उसका बापू। और फिर उसके बाद सुधा आंटी के घर में राधे श्याम चला जाता है, तो सुधा पहले से ही शराब लेकर के बैठी हुई थी, बच्चे भी उसके सो चुके होते हैं। और फिर जाम पर जाम छलकना शुरू होता है, और साथ में राधे श्याम को भी पिलाती है। राधे श्याम भी थोड़ा बहुत पी लिया करता था, लेकिन वो जबरदस्ती उसे पैक पे पैक दिए जा रही थी। राधे श्याम मना भी कर रहे थे कि मुझे इतनी मत पिला, लेकिन वो उसे पिलाई ही जा रही थी। और फिर दोस्तों एक टाइम ऐसा आ जाता है कि राधे श्याम बिल्कुल निढाल हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर संबंध कायम होते हैं। अब राधे श्याम के जेब में 5000 रुपए थे, तो उसने वो दे दिए थे, और फिर दोनों के बीच में रिश्ते बनते हैं। और फिर क्योंकि राधे श्याम बहुत ज्यादा नशे में था और वो औरत भी शायद नशा करती थी, तो फिर वो उसको उस दौरान वीडियो बना लेती है दोस्तों, एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए, और ऐसा दर्शाती है अपने आप को कि जैसे राधे श्याम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है,
क्योंकि वो तो नशे में था, उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। और वो अब अपने आप को अबला नारी इस वीडियो में दिखाती है कि कल को कोई अगर वीडियो देखेगा तो यहाँ पर मैं ही जो है वो अबला कहलाऊंगी और ये राधे श्याम दोषी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है और फिर अब राधे श्याम से चला भी नहीं जाता है तो वो वहीं पर सो जाता है। सुबह तक वो वहीं पर पड़ा रहता है। अब जब सुबह वो घर पर नहीं आता है तो जब बेटा पत्नी जगते हैं कि अभी तक राधे श्याम आए नहीं, तो बेटा माँ से कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब वो बेटा आता है और अपने पापा को आवाज लगाता है। फिर पापा भी उसका घर में से निकलता है। उसके पिता को बहुत शर्म आ रही थी कि फिर से मेरे बेटे ने ये देख लिया, लेकिन बेटा अभी तक अपने माँ से कुछ नहीं कहता है। कहता है कि पापा चलो घर नहीं चलना है क्या, और फिर अपने पिता को अपने साथ लेकर के चला जाता है। और दोस्तों जैसे ही वो घर पहुंचता है और घर जा करके खाना खा करके पत्नी पूछती है कि कहाँ रात भर थे, तो फिर वो ऐसे बताता है दोस्तों, वो ये बता देता है कि अरे दोस्तों के साथ बैठ गया था और फिर जिसकी वजह से जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे इतना ज्यादा पिला दिया, मैं उसके घर दोस्त के गया था जिसका नाम प्रकाश है। और फिर वहीं पर कब मुझे इतना ज्यादा नशा हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब इतनी ज्यादा शराब की सेवन कर ली। और फिर क्या हुआ कि मुझे वहीं पर नींद आ गई, तो मैं वहीं पर रह गया और तुम लोगों को बता नहीं पाया। तो तुम्हें तो पता ही है कि मैं थोड़ी थोड़ी पी लेता हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गया, इसीलिए मेरी वहां पर आग लग गई और फिर सुबह में ही आंख खुली तो आया हूँ। तो जो वो पत्नी होती है कहती है कि ठीक है चलो जाओ खेतों पर जाओ, टाइम हो गया है। लेकिन बेटे की तरफ जो वो पिता होता है दोस्तों राधे श्याम, वो थोड़ा सा नजरें झुकाकर कहता है कि चुप रहना। बेटा पहले भी चुप था और अभी भी चुप हो जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो राधे श्याम होता है वो खेतों पर चला जाता है। काम था क्योंकि खेत में पानी लगाना था, कई दिनों तक काम चलता था। अब वहां पर जाकर जैसे ही काम कर रहा था तो फिर उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है पड़ोस की वो विधवा औरत जो सुधा होती है उसके नंबर से। अब जैसे ही व्हाट्सएप नंबर खोलता है कि क्या है, तो जैसे ही व्हाट्सएप ऑन करता है तो उसमें वीडियो निकलता है, लंबा वीडियो, जिसमें राधे श्याम और सुधा जो थे वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। ये देख करके राधे श्याम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो फोन करता है कि तुमने ये क्या कर दिया, इसे कहीं और भेज मत देना वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। सारी जिंदगी भर का जो मेरा कमाया हुआ सामान है वो एक पल में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में दोस्तों जो सुधा होती है वो कहते हैं कि मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तो अब ये राधे श्याम कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा 50,000 रुपए, बस किसी को भेजना मत। और फिर राधे श्याम वहीं से डायरेक्ट बाइक उठाता है और फिर बैंक में जाता है और फिर वहां से दोस्तों वो 50,000 रुपए निकाल करके इस महिला सुधा के हाथ में रख देता है। कहता है कि कहीं किसी को दिखाना मत, और फिर वापस आ जाता है। लेकिन राधे श्याम थोड़ा अनपढ़ था, उतना कोई पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, बस थोड़ी बहुत ही उसे नॉलेज थी। उसे ये नहीं पता था कि ये भेजेगी नहीं तो भी तो फोन में वीडियो पड़ा रहेगा, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ लग जाएगा। फिर वो वापस अगर वो अपने काम में लग जाता है। 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन के बाद दोस्तों ये फिर से जो महिला सुधा होती है वो फिर से उससे पैसे मांगती है और अब की बार कहती है कि राधे श्याम इस बार 2 लाख रुपए चाहिए। राधे श्याम कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं 2 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। तो वो कहती है कि या तो तुम दे दो या फिर इस वीडियो को मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारी जो पत्नी है उसके भी फोन पर भेज दूंगी। अब दोस्तों जो राधे श्याम है वो काफी डर जाता है। वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए दे पाऊंगा और फिर 1 लाख रुपए निकाल करके फिर से उसे दे देता है। अब उसके 2-3 दिन के बाद राधे श्याम के बेटा जो अजय होता है वही चौक में यानी कि गांव के अंदर जो ग्राउंड होता है, जो चौराहा होता है, वहां पर वो क्रिकेट खेल रहा था। तो उसकी बॉल जो है वो उसी आंटी सुधा के घर में चली जाती है। अब जैसे ये बॉल लेना जाता है तो सुधा उसके भी तरफ अजीब अजीब नजरों से देखना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि बॉल नहीं दूंगी, बॉल तभी दूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। तो वो लड़का कहता है कि क्या बात मानना है, बोलो ना आंटी। तो वो कहती है कि तुम्हें शाम को मेरे घर पर आना होगा, मुझे कुछ काम है। अब अजय जो था वो सारी बात को समझ जाता है कि आंटी ने मेरे बाप को भी फंसा रखा है और मेरे साथ भी ये गलत काम कर सकती है, तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वो ये बातें मन ही मन सोच रहा था। अभी उसे बॉल लेनी थी तो वो कहता है कि ठीक है आंटी मैं आ जाऊंगा, लेकिन बॉल तो दे दो। और वो बॉल लाकर दे देती है क्योंकि सुधा को प्लानिंग ये थी कि बेटे को भी फंसाया जाए और फिर मोटी रकम वसूलूंगी, क्योंकि कभी बेटे के नाम से कभी पिता के नाम से। अब यहाँ पर बेटा नहीं जाता है, वो चालाक था, वो शाम को जाता ही नहीं और वो इस तरह से इस वजह से फंस जाता है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अब बस 12 ही दिन ही गुजरे थे और 12 दिन गुजरने के बाद फिर से जो राधे श्याम होता है उसके पास फोन आता है और वही सुधा जो होती है वो कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। पहले भी तुमने 2 लाख की जगह 1 लाख दिए थे, तो अब मुझे 2 ही लाख चाहिए। अब तो राधे श्याम कहता है कि मैं तुम्हें अब 1 भी रुपए नहीं देने वाला हूँ। अब वो वीडियो कहता है कि डिलीट कर दो, क्योंकि जब पहले पैसे दिए थे तो राधे श्याम ने कह दिया था कि वीडियो डिलीट कर दो, तुम मुझे बार बार क्यों भेज देती हो और कहीं और भेज दोगी तो उसे भी पता लग गया था सुधा ने कि ये वीडियो मेरे ही फोन में है, तो वो मैं किसी को भी भेज सकती हूँ। तो अब राधे श्याम को कहीं ना कहीं डर लगने लग रहा था। तो कहता है कि इस वीडियो को मोबाइल से डिलीट कर दो। तो उसने कह दिया था कि मैं हटा दूंगी, लेकिन फिर से दोबारा फोन आ जाता है
पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग चले जा रही थी। लेकिन अब की बार राधे श्याम कहते हैं कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, ये गलती मेरी ही नहीं, इसमें तुम भी काम में शामिल थी। अब दोस्तों यही कहकर वो फोन तो काट देता है। अब इधर सुधा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस फोन को लेकर के, राधे श्याम तो खेतों पर था, राधे श्याम के घर पहुंच जाती है और घर पर पहुंचकर उस राधे श्याम की पत्नी कौशल्या और उसका बेटा अजय दोनों थे। वहां पर जाकर के जो राधे श्याम की पत्नी कौशल्या होती है कि आओ बहन बैठो, लेकिन पड़ोस के मामला था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बहन नहीं बल्कि उस घर को बर्बाद करने वाली एक चुड़ैल है। अब वहां पर जाकर के वो कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने आई हूँ कौशल्या, आओ मेरे पास बैठो। वहीं पर उसका लड़का भी था। अब वो जो लड़का था उसे दूर हटा देती है, कहती है कि तुम दूर चले जाओ। और फिर वो कौशल्या को वीडियो दिखाती है उसके पति के साथ वो जब सब कुछ कर रही थी। ये देख करके कौशल्या का खून जो है वो एकदम पानी बन जाता है। कौशल्या काफी गंभीर महिला थी, पूरे गांव में वो अपनी इज्जत बना के रखी हुई थी। दोनों पति पत्नी ने दोनों सबकी बहुत मदद करती थी, बड़ा ही लोग उसे सम्मान दिया करते थे। अब कौशल्या के दिल में ये आने लगता है कि अगर इसने ये वीडियो किसी और जगह पर भेज दिया तो मेरी पति की भी बदनामी होगी और मेरे भी बदनामी होगी, मेरे घर पर तो कलंक लग जाएगा। तो वो कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरा पति तो ऐसा नहीं है। लेकिन कौशल्या को जो वीडियो दिखाया था इस महिला सुधा ने, वो वाला वीडियो दिखाया था जिसमें दोस्तों नशे में राधे श्याम जो है वो ऐसा करता हुआ नजर आ रहा था जैसे कि वो जबरदस्ती सुधा के साथ कुछ कर रहा हो। सुधा उसमें अबला नारी बन रही थी। तो अब यहाँ पर राधे श्याम की पत्नी कौशल्या कहती है कि ऐसा करो कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो, ऐसा मत करो, हम भी तेरे भाई बहन की तरह तेरे ही पड़ोसी हैं। लेकिन दोस्तों वो सुधा कहती है कि बस मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं इस वीडियो को तब डिलीट कर सकती हूँ। अब कौशल्या को अपने घर की इज्जत बचानी है थी तो वो अंदर जाती है और 1 लाख रुपए, घर में 3.5-4 लाख रुपए रखे थे तो फिर उसमें से चुपचाप 1 लाख रुपए लाकर दे देती है। कहती है कि अब इसे वीडियो डिलीट कर देना है, बहन हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो सारा नजारा होता है, ये जो लड़का होता है अजय, वो सारा कुछ देख रहा होता है। अजय अपनी माँ से लड़ जाता है, कहता है कि तुमने पैसे क्यों दिए और ये बहुत दिनों से काम चल रहा है, पापा ने भी इसके साथ किया और इसने भी किया, तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, तुम ये गलती क्यों कर रही हो, पुलिस में तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। अब दोस्तों तभी कौशल्या कहती है कि बेटा पुलिस में जाएंगे तो बात उछल जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो लड़का कहता है कि हो जाने दो बदनामी, पापा का ही काम थोड़ी ना, उसने भी तो किया है। तभी कौशल्या कहती है कि कैसे कैसे तुमने ये देखा, तो वो सब कुछ बता देता है कि खेतों में देखा, वो खुद इसके पास चल कर जाता है, इसने ही वीडियो बनाई है ब्लैकमेल करने के लिए। अब कौशल्या अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार देती है कि अपने पिता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अजय कहता है कि पिता के बारे में क्या कह रहे हो, पूछ लेना जब पापा आएंगे शाम को। तो अब शाम को उसका पिता आता है तो कौशल्या उसे पूछती है कि क्यों जी, मैंने सुना है कि आपने पड़ोस की महिला के साथ आप ऐसा काम करते हैं। तो वो कहता है, जो पिता होता है वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो मुझसे गलती से हो गया और अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे ब्लैकमेल करती है और अब मैंने उसे बिल्कुल मना भी कर दिया है। लेकिन तभी कौशल्या कहती है कि तुमने तो मना कर दिया, मुझसे 1 लाख रुपए लेकर के कह रही थी कि मैं वीडियो सबको दिखा दूंगी। अब तो जो राधे श्याम होता है उसके भी हाथ पांव सुन हो जाते हैं और इधर जो बेटा होता है वो बार बार आपे से बाहर जा रहा था, काफी ज्यादा बेटा नाराजगी जाहिर कर रहा था। पिता से ही बोल रहा था कि आपने ऐसे क्यों कर दिए, आपने इसे इतने पैसे क्यों दे दिए और फिर भी ये वीडियो अपने मोबाइल में रखे हुए, आप लोग इसके जाल में फंस गए हो, पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हो। मतलब बार बार वो पुलिस के ही बारे में जाने के लिए बोल रहा था और पिता ने उस बच्चे को ही थप्पड़ मार दिए। माँ बाप दोनों मिलकर के बच्चे से लड़े थे कि तुम चुप हो जाओ, किसी से कहना मत, हम इसे जैसे तैसे करके सुलझा लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही अजय को माँ और पिता दोनों ने ही थप्पड़ मार दिया तो अब अजय के मन में ग्लानि आ जाती है कि मेरे माँ बाप सबसे पहले तो गलती करे, ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि पुलिस में जाओ। इतना तो बच्चा जानता है कि ये लेती ही रहेगी, एक बार नहीं लेगी तो बार बार पैसे लेगी, पुलिस में ये जाते नहीं, उल्टा ये मुझे ही थप्पड़ मारे हैं और मेरे माँ बाप ने तो मेरे ही घर का सत्यानाश कर दिया है। ऐसा ये बच्चा जो है वो सोच जाता है। वो ये भी सोचता है कि जब मेरे दोस्तों को पता चलेगा जो मेरे साथ खेलते हैं कि मेरे पिता ने ऐसा किया है, वो औरत इन्हें लूट रही है, तो फिर मेरे ऊपर ही वो लोग हंसी उड़ाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो बेटा होता है वो बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है। अब रात होती है, रात को जब माँ बाप सो जाते हैं तो सोते हुए माँ बाप के ऊपर कुल्हाड़ी से ये लड़का वार कर देता है और उनकी वहीं पर वो हत्या कर देता है और फिर हत्या करने के बाद सीधा वहां से वो फरार हो जाता है। अब जब सुबह होती है तो सुबह जो एक आदमी उसे बुलाने के लिए आया था कि राधे श्याम कहाँ हो, तुमने खेत में वो जो बीज डाला था वो कौन सी वेराइटी का बीज था, मुझे बताओ जरा। लेकिन राधे श्याम इस दुनिया में हो तब तो कुछ बताए। वो जोर से आवाज लगाता है, वो सोचता है कि शायद वो लोग सो रहे होंगे, घर में चला जाता है पड़ोस के, फिर दोबारा 2 घंटे के बाद आता है, फिर से वो आवाज लगाता है लेकिन वहां पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है।
अब दोस्तों जो पड़ोस का व्यक्ति है वो आता ही रहता था इनके घर। वो सोचता है कि यार क्या बात है, ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, जबकि दरवाजा भी मेन गेट खुला हुआ था। सोचता है कि अगर बाहर जाते तो दरवाजा बंद करके गए हुए थे। अब वो थोड़ा और आंगन में जाता है कि शायद कोई किसी को सुनाई ना दे रहा हो, अंदर सो रहे हो, तो फिर वो अंदर जाकर के फिर से आवाज लगाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर उसे खून से सनी हुई कुल्हाड़ी नजर आ जाती है, और उस कुल्हाड़ी में से खून जो था वो नीचे फर्श पर फैला हुआ था। वो एकदम से समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, और फिर एकदम से वो कमरे का जब दरवाजा खुलता है तो फिर बेडरूम के अंदर पति पत्नी दोनों की ही शव पड़े हुए थे। अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, और फिर जैसे आस पड़ोस के लोग आते हैं, सारा नजारा देखते हैं तो वो भी कांप जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और डेड बॉडीज को काबू में लेती है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि किन्होंने इसकी हत्या की है, क्योंकि कहीं सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं। तभी गांव का कोई सदस्य कहता है, पुलिस पूछती है कि कोई और भी इस घर में रहता है, तो गांव का ही कोई व्यक्ति कहता है कि इनका बेटा भी अजय 10वीं क्लास में पढ़ता है, वो भी यहाँ रहता है, लेकिन वो यहाँ से गायब था। अब पुलिस को अजय के ही ऊपर सीधा शक हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो पुलिस होती है वो सीधा ही अजय को ढूंढने में शुरू हो जाती है, और फिर रिश्तेदारियों में जब पता किया जाता है तो अजय जो है वो मौसी के यहाँ पर छुपा हुआ मिल जाता है। पुलिस अजय को पकड़ लेती है, और फिर उन लाशों का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। और फिर अजय से पूछा जाता है तो फिर वो पूरी कहानी बताता है पिता के बारे में, कि खेतों में पड़ोस के आंटी के साथ ई के खेत में मैंने इन्हें देखा था, और फिर आंटी के घर पर भी जाते इन्हें देखा था, और फिर आंटी इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। दोनों ही माता पिता को, दोनों को से कभी 1 लाख कभी 50,000 रुपए लेती, वरना वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। इस तरह से चला था। मैंने मना भी किया कि पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओगे थोड़ी बहुत बदनामी होगी, लेकिन वो तो उसका राज खुल जाएगा, और वो गए नहीं। मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे यार दोस्तों को जब पता चलता तो वो लोग मेरे ही ऊपर हंसते कि तुम्हारे पिता जो है वो ऐसे कैसी किसी औरत के साथ रिश्ता रखता है। तो मैंने गुस्से में आकर अपने मम्मी पापा दोनों की ही हत्या कर दी। अब तो दोस्तों आंटी के बारे में जो ये लड़का कह रहा था, तो फिर अब जो राधे श्याम था उसके फोन से कॉल डिटेल वगैरह निकाल ली जाती है, तो सीधा सीधा यहाँ पर वो वीडियोस भी मिल जाते हैं जो राधे श्याम के फोन पर उस पड़ोस की आंटी सुधा ने वीडियोस भेजे हुए थे, और लिख करके भी भेजा था कि इतने पैसे चाहिए, देख लो जल्दी, शाम तक दे दो। तो फिर उस आंटी को भी पकड़ा जाता है, सुधा को ब्लैकमेलिंग के केस में। उसे भी जेल में डाल दिया जाता है, और लड़के को भी जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि लड़का 15 साल का है, शायद 2-3 सालों के बाद वो निकल आए बाल सुधार गृह में डालने के बाद। लेकिन इस घर का तो सत्यानाश हो ही गया। एक छोटी सी वासना के चक्कर में ये सारा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो प्लीज जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे।